हमने पिछला वीडियो यहाँ पर रोका था। हमने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को स्लाइड पर माउंट किया था माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। चलिए हम इस वीडियो में उनकी स्टडी करें। सुविधा के लिए हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर और सेल्स के कंटेंट्स को समझने के लिए। मान लीजिए जैसे कि प्याज का छिलका। यहाँ ये मोटे अलग अलग बॉर्डर्स हैं जो हर एक सेल को अलग दिखाते हैं। फिर हमारे पास ये छोटे डार्क स्पॉट्स बिखरे हुए हैं चारों तरफ। इसके अलावा ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका रंग काफी गहरा है। क्या आपको पता है ये क्या है? खैर, ये सेल के हिस्से हैं। चलिए इनसे परिचित होते हैं। एक बाहरी मार्जिन जो यहाँ दिख रही है उसे सेल वॉल कहते हैं। अगर हम थोड़ा नजदीक जाएं, हमें दिखता है कि इस सेल वॉल के अंदर के साइड पर एक और लेयर है। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जी हाँ, बाहरी वॉल सेल वॉल है और अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये नेचर में पोरस होती है। जरा ठहरिए, पोरस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आ जा सकता है। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? बेशक है, लेकिन इसका जवाब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्वभाव में है। इसका कारण है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब यहाँ सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? जैसे ऑफिस डोर पर खड़ा हुआ एक गार्ड सिर्फ उन मेंबर्स को अंदर बाहर करने देता है जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ चुनिंदे मटेरियल्स को ही आर पार जाने देता है। हम इसे डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। ये सिर्फ ये समझने के लिए था कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अब हम सेल वॉल के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि सभी सेल्स में सेल वॉल्स होते हैं? इसका जवाब ना है। इसका कारण यह है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होते हैं। एक एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल्स प्लांट सेल्स के प्रोटेक्टर्स यानी रक्षक के रूप में काम करते हैं। ये एक नॉन लिविंग मजबूत स्ट्रक्चर से बनी होती है जो है सेल्यूलोज। ये न सिर्फ एक रक्षक के रूप में काम करती है बल्कि प्लांट सेल्स को सही आकार भी देती है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है और अनचाहे मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए बाधा बनती है। ये रक्षा करती है, ये सेल्स को शेप देती है और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है। साफ तौर पर सेल वॉल प्लांट सेल स्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस लाइटर रीजन पर आते हैं। ये लाइटर रीजन साइटोप्लाज्म है। ये एक जेली जैसा सब्सटेंस है जो सेल को भरता है और साइटोप्लाज्म में ये छोटे पार्ट्स ऑर्गेनल्स हैं। और वास्तव में ये क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल्स में तरह तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं और ऑर्गन्स की तरह हर एक ऑर्गेनल अलग अलग काम करता है। चलिए हम अपने अगले वीडियो में हर एक ऑर्गेनल और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं।